क्लास 12 की एग्जामिनेशन में आपके इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं वो पहले आइडेंटिफाई करो। तो पहले अपने सिलेबस को जान लो, अच्छे से वेटेज समझ लो कि कैसे कैसे चैप्टर्स यहां पर पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर पूछे जा रहे हैं। अपने हिसाब से प्लानिंग करनी होगी क्योंकि आप ही अपने आप को बेस्ट तरीके से जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो। क्योंकि प्लान कर देते हैं लेकिन अब पढ़ाई करने के लिए ये क्या सर, पढ़ाई क्या होती है, हम तो प्लान कर दिया, बस यही धर्म बनता था। तो ये 4 के 4 स्टेप्स है, इसको ध्यान से समझना, अप्लाई करना। सर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नजदीक आ चुकी है, अब बहुत डर लग रहा है सर कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करूंगा, कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे, बहुत डर लग रहा है सर। इसी समस्या के समाधान के लिए आज मिले हैं बेटा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राज, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। बेटा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नजदीक आ चुकी है, आपकी सफलता की सीढ़ी का ये पहला कदम होने वाला है। तो इस कदम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, सिर्फ चिंता में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, चिंतन करना होगा और कुछ काम करना होगा। तो पेन और कॉपी उठाओ और जो 4 स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं वो दिमाग में बिठाओ। पहला स्टेप बेटा, क्लास 12 की एग्जामिनेशन में आपके इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो चैप्टर्स पूछे जाने वाले वो पहले आइडेंटिफाई करो। पूरा क्लास 11 की, क्लास 12 की किताब 1 किताब 2 दोनों किताब तो नहीं आ रही ना बेटा, एक ही किताब आ रही होगी। इसमें भी हो सकता है कि शुरुआत के 5 चैप्टर 6 चैप्टर या पूरी की पूरी किताब 1 बुक 1 भी आ रही है। तो पहले अपने सिलेबस को जान लो, अच्छे से वेटेज समझ लो कि कैसे कैसे चैप्टर्स यहां पर पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले जरूरी होता है अपने सिलेबस को जानना, इसके बाद ही कुछ ना कुछ प्लान किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेप यानी प्लानिंग, अपने हिसाब से प्लानिंग करो। अपने हिसाब से मतलब कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं पहले से, कौन कौन से चैप्टर आपको थोड़े थोड़े आते हैं और कौन कौन से चैप्टर है जिसमें आपने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो और जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उन दिनों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो कि जो चीजें पहले से आती है उसको कम टाइम दिया, जो चीजें थोड़ी थोड़ी आती है उसको ज्यादा टाइम दिया, और जो नहीं आती थी या तो उसको ज्यादा समय दो या फिर खत्म करो, वो चैप्टर छोड़ ही दो। जो ऊपर के चैप्टर से वो अच्छी तरीके से कर लो। वो डिपेंड करेगा आप पे बेटा। आप प्लान कीजिए कि आपके पास कितने दिन हैं और कितने चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, या कितना भी मतलब नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं बेटा, तो शुरुआत से शुरुआत करनी होगी, वो और भी बेस्ट है कि प्लानिंग के लिए समय देना ही नहीं है। लेकिन आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करनी होगी क्योंकि आप ही अपने आप को बेस्ट तरीके से जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो। तो प्लानिंग कीजिए फिर एग्जीक्यूट कीजिए। जरूरी होता है एग्जीक्यूट करना। यहां पर हम सब बात करते हैं क्योंकि प्लान कर देते हैं लेकिन अब पढ़ाई करने के लिए ये क्या सर, पढ़ाई क्या होती है, हम तो प्लान कर दिया, बस यही धर्म बनता था। नहीं बेटा, पढ़ो। पढ़े कैसे सर? बेटा इसी चैनल पे हर चैप्टर्स के वन शॉट, मेजॉरिटी चैप्टर्स के वन शॉट अपलोड हो चुके होंगे, नहीं भी हुए होंगे तो वो इन शॉर्ट टाइम पीरियड में अपलोड हो जाएंगे। तो वहां से इस चैप्टर्स को पढ़ो। सर ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर तो उसको 1.5 स्पीड पे या 2x स्पीड पे देख लीजिए, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आपको एक बार आइडिया वापस लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जरा भी नहीं पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, इसके साथ साथ नोट्स बना के लिखना। अब ऐसा तो नहीं है कि नोट्स का समय नहीं अभी आपके पास, और अगर आप ऐसा करके आगे बढ़ोगे तो बेटा आपकी मेन एग्जामिनेशन अभी फेब या मार्च में आने वाली है। तो आपको वापस ये वीडियो देखना है और वापस नोट्स बनानी है, वो डबल काम नहीं करना है। उससे बेटर ये होगा कि अभी एक चैप्टर कम करोगे वो चलेगा, लास्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एसी चैप्टर हटा दीजिए अगर ऐसा लग रहा है तो, लेकिन जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ नोट बनाते चलिए। इस नोट से फायदा ये होगा कि रिविजन में हेल्प मिलेगी। और नोट में ऐसा नहीं कि जो चीजें हर चीज लिखते जा रहे हो, जो चीजें पहले से आती है उसको थोड़ा छोटी लैंग्वेज में लिखा, जो चीजें नहीं आती है वहां पर ज्यादा समय दिया। इस नोट्स बनाते समय ध्यान में रखना कि कौन कौन से डेरिवेशंस मैंने बताए हैं, आईएमपी, इस पे अलग से ध्यान रखना क्योंकि फिजिक्स में 30 मार्क्स के, जब बोर्ड एग्जामिनेशन आएंगे 30 मार्क्स के अलग से डेरिवेशन पूछे जाते हैं। फिर न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना कि इस न्यूमेरिकल्स से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैंने इस वन शॉट में दोनों टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी। वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अब आपको मतलब न्यूमेरिकल्स खुद भी करने हैं। वन शॉट देखने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट हो गया, वाओ, नहीं, इसके बाद आपको खुद से एक बार ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, तब आपको आइडिया लगेगा कि मैं ये क्वेश्चंस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप इनफ हो कि हाँ सर
जितने क्वेश्चंस देखे थे उन सभी के क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं। इसके बाद एक महा मैराथन या बैकलॉग मैराथन हमने ली है, वहां की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, नोट डाउनलोड कीजिए। मैंने नहीं बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना है, नहीं, आप बस इसके नोट डाउनलोड कीजिए, वहां से क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने 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 क्वेश्चंस है कि जो मैं खुद से कर सकता हूं, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ अलग क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपकी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आईएमपी है, तो क्वेश्चंस खुद से कीजिए। यहां से आपका और एक बार रिवीजन हो जाएगा, और वो जरूरी होता है, क्योंकि हर बार हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद भी है, वो आज मेरे साथ भी है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे अभी तक याद है या नहीं है। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। स्टेप 1, पहले मैंने सिलेबस को जाना। स्टेप 2, मैंने खुद से प्लान किया कि मुझे कितने समय देना है, कितने चैप्टर्स मुझे करने हैं। स्टेप 3, वन शॉट सर, डिटेल वन शॉट है, उसको अच्छे से पढ़ा मैंने, डिटेल में पढ़ा, साथ साथ नोट बनाई, और मैं आगे बढ़ता गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता गया, और लास्ट में है इसका रिवीजन, जिससे मुझे फायदा मिलने वाला है कि जो मैंने पढ़ा है वो आज तक, अभी तक मेरे दिमाग में सेट है। तो ये 4 के 4 स्टेप्स है, इसको ध्यान से समझना, अप्लाई करना अपने इस 1 मंथ के टाइम पीरियड में। और अगर ऐसा लगेगा कि सर और भी आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए थे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो हम एक आईएमपी सीरीज भी चलाएंगे कि जिसमें ये आईएमपी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन वो डिपेंडेंसी रहेगी आपके ऊपर। पहले जो आपको काम सौंपा गया है वो कंप्लीट कीजिए। अब हमें भरोसा है बेटा कि आप ये चीज कर सकते हो, बस आगे बढ़ो, फॉलो करो, और डरने की नहीं बात, क्योंकि नेक्स्ट टॉपर्स है आपके साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।